मैं खुद ही शाश्वत प्रभुतामय, मिला तीसरा छंद है, मैं खुद ही शाश्वत प्रभुतामय पर का किंचित विक्षेप नहीं, परिणति में भूला दुखी हुआ पर का तो हस्तक्षेप नहीं, स्वाधीन दशा है प्रभु, हे प्रभु आपकी, स्वाधीन दशा है प्रभु आपकी, स्वास्थ्य सुख दर्शाती है। चर्चा कायदे से सुबह हो गई, हाँ हो गई ना, सुबह हो गई ना, वही चर्चा तो हुई, पूरी पूरी वही हुई है, इसलिए इसको पढ़ लिया अपन ने। फिर भी देखते हैं, मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता में, एक प्रश्न खड़ा होता है, वस्तु शैली से प्रवचन करें या उपदेश शैली से। उपदेश शैली से कल्याण नहीं होता है, लेकिन कल्याण की पात्रता आ सकती है, आती है नहीं कह रहा हूं, आ सकती है। उपदेश शैली से कल्याण होता नहीं है, लेकिन कल्याण की पात्रता आने की संभावना है, संभावना है। उपदेश शैली पात्र जीवों को दी जाती है, एक उल्टा बोल गए हम, वस्तु शैली, वस्तु शैली पात्र जीवों के लिए होती है, अति आसन्न भव्य जीवों के लिए होती है वस्तु शैली। वस्तु शैली शॉर्टकट होती है, वस्तु शैली में व्यवहार नहीं होता है, वस्तु से रूप में गुण भेद पर्याय भेद ज़्यादा नहीं होते हैं, इतने से होते हैं जिससे अभी समझ में आ जाए, भेद इतने ही समझाया जाता है जितने अभी समझ में आ जाए। लेकिन अति आसन्न भव्य जीव कम हैं, पात्र जीव कम हैं, अपात्र जीव ज़्यादा होते हैं, तो उपदेश शैली प्रधान हो जाती है। अंदर समझ में आया, वस्तु शैली और उपदेश शैली। उपदेश शैली में कहते हैं मन वचन काय को सुधारना सीखो, एक लाइन में कह दिया। उपदेश शैली में कहा जाता मन को कंट्रोल करो, पांच इंद्रियों को कंट्रोल करो, घोड़े पर लगाम कस के रखो, पांच इंद्रियां बंद रहें, जीव को पटक देंगी, आदि आदि। एक लाइन में कहो तो उपदेश शैली में मन वचन काय को कंट्रोल करने का उपदेश दिया जाता है, इसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक शैली, बुद्धिपूर्वक शैली। जबकि मन वचन काय कंट्रोल होते हैं अबुद्धिपूर्वक शैली से, बुद्धिपूर्वक होती ही नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। अति आसन्न भव्य जीव ना हो तो आत्मा में समझ में नहीं आती है, परमार्थ समझ में नहीं आता है, अतीन्द्रिय आनंद का जो विषय है वो नहीं समझ में आता है, तो फिर उपदेश शैली प्रधान चलती है। उपदेश शैली में ट्रेडिशंस होते हैं, उपदेश शैली में ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशन में झगड़े होते हैं, झगड़े में से संप्रदाय आता है। क्या क्या कह रहे हैं हम, उपदेश शैली में ट्रेडिशन शामिल होते हैं, ट्रेडिशन में संप्रदाय खड़े होते हैं, संप्रदाय में से झगड़े खड़े होते हैं, वस्तु शैली में से संप्रदाय मिट जाता है, वस्तु शैली में से ट्रेडिशन समाप्त हो जाते हैं, केवल एक ही ट्रेंड रह जाता है, ध्रुव हूँ, एक ही रह जाता है, ध्रुव हूँ बस। इसलिए उल्टा मत लेना, मैं बहुत वस्तु शैली की बात कर रहा हूँ। इसीलिए जिनागम में जो जो जीव भी वस्तु शैली के आधार से परिणत होते हैं वो सब मोक्ष चले गए, वो सब जीव मोक्ष चले गए। उसमें कहीं ये नहीं था, उल्टा मत लेना, बिल्कुल साफ साफ भाषा में कह रहा हूं आपको। बताओ नरक में कौन सी जैनों को सम्यक्त होता है? कौन से संप्रदाय वालों को होता है? त्रियंच गति में कौन से संप्रदाय वाले को सम्यक्त होता है? किसको होता है? कि वस्तु शैली वाले को होता है। मनुष्य गति में भी कितनी कथाएं हैं, विप्र ब्राह्मण फला ये वो वैश्य मनुष्य वो सम्यक दृष्टि हो गए।
तो सम्यक दर्शन का संबंध उपदेश शैली से नहीं है, सम्यक दर्शन का संबंध वस्तु शैली से है। ये मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। वस्तु शैली और उपदेश शैली क्या होता है, इस पर विचार करना, नोट्स बनाओ, क्या समझ में आया वस्तु शैली उपदेश शैली में। सरल दृष्टांत देता हूँ, अभी समझ में नहीं आया ना, इसी दृष्टांत देता हूँ। बताओ भाई, दूध मीठा करने के लिए मुसलमान क्या करता है? बोलो क्या करता है? शक्कर डालता है। और हिंदू, सिख, जैन, ये वस्तु शैली है। ये वस्तु शैली है। ध्रुव का आश्रय लेने वाला समकिति होता है, नियामक कारण। ध्रुव का आश्रय लेने वाला, अपने को ध्रुव रूप अनुभव करने वाला, वेद अतीन्द्रिय आनंदमयी मूर्ति ज्ञान मानने वाला सम्यक दृष्टि होता है। वो कहीं हो, हमें नहीं मालूम, वो कहीं हो, कहीं हो, हमें क्या मालूम, कहीं हो, चार गति में कहीं हो। समझ में आ गई इतनी बात? अब उपदेश शैली में क्या होता है? उपदेश शैली में सुभाषित होते हैं। उपदेश शैली में मुख्यतया सुभाषित होते हैं। सुभाषित समझते हो? कहने में अच्छे लगते हैं। सुभाषित कैसे होते हैं? कहने में ही अच्छे लगते हैं। बदल गई भाषा। सुभाषित कैसे कहते हैं? जो ध्रुव के आश्रय से प्रकट होते तब सुभाषित होती। वही सुभाषित। क्या कह गए हम? जो ध्रुव के आश्रय से प्रकट होता है ना, वो सुभाषित होता है। अब ध्रुव के बिना तो जैन शासन शुरू नहीं होगा, ये समझ लो। आपका सुबह भी कहा था मैंने बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा है जो सुभाषित अकेले पढ़ते हैं। देखो कैसा आदर्श जीवन लिखा, देखो कैसा आदर्श जीवन, कैसे विचार आदर्श लिखे। लक्ष्मण कैसे थे जिन्होंने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा, उन्होंने केवल चरण देखे थे और नुपुर पहचानते थे। नुपुर, नुपुर समझते हो? नुपुर पहचानते थे, ये बिछिया पहचानते थे बस। कितना अच्छा लगता है। अब ऐसा तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा आज। अब कितना सुभाषित है। अरे उनका मतलब कुछ और था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी सीता का चेहरा ही नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब है कि सीता माता के समान है, हमेशा दृष्टि नीचे हो जाती है। कभी चेस्ट पे देखने की कोशिश नहीं की, कभी ऊपर देखने की कोशिश नहीं, कभी कलर देखने की कोशिश नहीं की, नजर झुक जाती थी। माता है, बताना तो ये है। इसका मतलब थोड़ी वो सीता को मिले होंगे तो पहचान नहीं पाए होंगे। पहचान ही नहीं पाए होंगे, हमें देखे नहीं। मैंने सुभाषित का मतलब, अब अपन शब्द पकड़ लिए, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है, देखा है कर, देखा है लेकिन माता की तरह देखा है। इस तरह से नहीं देखा जैसे आजकल देखते, इसलिए कहा है उनको नहीं देखा। तो सुभाषित में ध्रुव का आश्रय पूर्वक जो प्रकट होगा वो सुभाषित होगा। यदि ध्रुव के आश्रय पूर्वक नहीं है तो सुभाषित नहीं बन पाएगा वो, फिर वो दुख देगा। मैं बहुत परेशान रहा 20-25 साल। सुभाषितों को अपनाने की बहुत कोशिश करी। अपन पढ़ते हैं सूक्ति वाक्य, जगह जगह अच्छे अच्छे सूक्ति वाक्य मिलते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते। लिखा तो है सोचो, क्या है, इतना ले जाने की व्यवस्था नहीं है और भोगने की शक्ति नहीं है। अब इस वाक्य से किस किस को क्या क्या हुआ ये बताओ, बताओ क्या हुआ। व्याख्यापन भी कर देंगे, तुम भी कर दोगे। सोचो, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है और भोगने की शक्ति नहीं है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं ईमानदारी से, कौन कौन को क्या क्या फर्क पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा, बता सकते क्यों नहीं फर्क पड़ा? कि जो चीज विचार करने में अच्छी होती है वो कसाय चौक में मिटे बिना प्रकट नहीं होती। अन्याय अनीति के भोग मिथ्या छूटने पर ही होती है। अन्याय अनीति के भोग का त्याग, उल्टा बोल गए, अन्याय अनीति के भोग का त्याग मिथ्या छूटने पर ही होती है।
ऐसे कैसे हमें तो मिथ्या नहीं छूटा तो अभी हम न्याय निधि की भोग नहीं है। अब सोचो भोग कोई फिर वही है, शरीर का नाम थोड़ी है भोग। क्या लिखा है? वासना मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय सेवन में अभिलाषा, न्याय नीति की अभिलाषा कितनी होती है सोचो। तो लगा लेना, मेरा दोनों का अंतर समझ आ गया। जब कोई कुछ नहीं समझता है तो जो समझते हैं उसको उसकी भाषा में कहने का नाम है स्वभाषित शैली। उसे भी लगता है हाँ अच्छा है अच्छा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सुधार आता है, फिर मंदिर आने लगते हैं, थोड़ा पढ़ने लगते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं, धीरे बदलावट आती है, फिर एक दिन ध्रुव भी मिल जाता है। इस आशा से उसे सुभाषित सुनाया जाता है। आशा क्या है? हाँ, वो नहीं छूटना चाहिए, ध्रुव दिखना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, उसके बिना तो डेड बॉडी है वो। तो हम ऐसी बात क्यों बता रहे हैं इस बात को कि सुभाषित सुनने को ही मिलेंगी, अभी भी मिलेंगी। 99% उपदेश शैली ही चलती है जिनागम में। पूरा प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग सुभाषित शैली है। कठिन शैली का नाम कर्णानुयोग हो गया, थोड़ा सा रहा सुभाषित ही। आप इस सुनने को मिलता है ना, स्वानुभव करना चाहिए, इस सुभाषित शैली है। स्वयं का निर्णय करो, ये वस्तु शैली है। स्वयं के निर्णय का फल स्वानुभव है। अब स्वयं का निर्णय छोड़ दिया और स्वानुभव के चक्कर में पड़ गए, वे बहुत परेशान है। आज मार्केट में जितने लोग परेशानी में र्यूमर फैल रही ना, अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है ऐसे मेडिटेशन करो, कोई ऐसे करो, कोई ऐसे करो, कोई ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, जो नाना प्रकार के, वो क्यों फैल रही है? वो निर्णय वस्तु स्वरूप का नहीं किया, वस्तु शैली के आधार से नहीं हुआ, तो फिर वही लगता है ऐसे ध्यान लगाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए और ऐसे मत जो भी हो सब। इसका मतलब हमें नहीं कह रहे प्रमाद करना चाहिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर समझ लेना, प्रमाद के हम पक्षधर नहीं हैं। मैं खुद ही सही बैठ के दिखा रहा हूँ। मैं खुद ही आड़े टेढ़े नहीं बैठता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा बैठना, और दूसरों को ऐसा बैठा देखना भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे न्याय नहीं बना सकता, इसे न्याय नहीं बना सकता, इसे वस्तु शैली में शामिल नहीं कर सकता हूँ। आई बात समझ आई? तब ये चाबी दे दी आपको जिनागम पढ़ने सुनने की। फिर से कहता हूँ, बहुमत तो शैली उपदेश शैली ही होती है। क्यों होती है? उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अति आसन्न भव्य जीव थोड़े हैं। ध्यान रखना, भव्य जीवों को भी समझ में नहीं आएगा ये। क्या कहा? भव्य जीव तो अनंत जीव राशि ऐसी है जो अनंत काल मोक्ष नहीं जाएगी। विद्यार्थी वो प्रोफेसर लगे, विद्यार्थी तो अपना है। समझ आ रहा है? क्यों? भव्य भी अनंत काल तक मोक्ष नहीं जाएंगे। दूरान दूर नहीं, दूर भव्य भी बहुत है। 3 काल के जीव हैं, कितने से मोक्ष जाने वाले? अब बताओ, उपदेश किसको रखे, प्रधान रखे थे? मान लो यहाँ पर एक जीव मोक्षगामी है, तो अब क्या करें बताओ? असंख्या जीवों में से कोई जीव मोक्ष जाएगा। तो इसलिए हमारी जिनवाणी में भी व्यवहार करने का बहुतायत आलमन लिया गया है। लेने का मना नहीं है, उपदेश शैली का मना नहीं है, सुभाषित का मना नहीं है, लेकिन यदि सुभाषित में से वस्तु शैली निकालोगे तो इसको उत्तम से जी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, व्यवहार में से परमार्थ निकालना आना चाहिए। क्या बोला? व्यवहार में से परमार्थ निकालना आना है। तो हम तो व्यवहार में ही बोलेंगे। तो हमने कहा हमें 1 किलो घी चाहिए, घी चाहिए, हम एक काम करवाइए आप, घी तो नहीं हमारे पास, 2 किलो मक्खन है, ले जा। हम मक्खन हुआ करें हम, अरे कहा करो भैया, हम 2 किलो मक्खन दे रहे हैं, 10 किलो दही दे रहे हैं, कोई मतलब है उसका? ले जाओ, विधि कर लेना। घी सीधा नहीं दे पा रहे थे तो मक्खन ले जाओ, दही ले जाओ, निकाल लेना घर जाकर के। इतनी अकल तो खुद ही लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना, परमार्थ का उपदेश सिद्ध भगवान तो नहीं देते, खैर अनंत भगवान भी नहीं दे सकते।
क्या 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 कहा? परमार्थ का उपदेश तो अनंत भी नहीं दे सकते, क्योंकि परमार्थ में भाषा नहीं है। न तथा। क्या कहा है? न तथा। हम तो व्यवहार से ही बोलेंगे, माने जो बोलना ही व्यवहार है ना। बोलेंगे गुण भेद हो जाएगा, पर्याय भेद हो जाएगा, नए निक्षेप हो जाएंगे, प्रमाण हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो वो तो आपको ही निकालना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए अब एक लाइन कह के बात पूरी करते। इसलिए व्यवहारने से कहेंगे भी, सुनना भी, और व्यवहारने में हैरानी मत करना, व्यवहारने में ऑब्जेक्शन नहीं करना, व्यवहारने की चर्चाओं में उपदेश शैली में टीका टिप्पणी नहीं करना। बिल्कुल ऐसे करना, बिल्कुल करना, देख साफ साफ कह रहे ऐसे करना व्यवहारने के उपदेशों में भी, परंतु परमार्थ का ही आश्रय लेना। अब वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, वो अनंत भी नहीं निकालेंगे, हम भी नहीं निकालेंगे। अभी हम भी क्या बता रहे हैं, इतना लंबी चौड़ा तो कर ले। परमार्थ सुनना है तो सुनने की चीज नहीं, समझने की चीज है। वो देख लो भगवान की मुद्रा, बस समझ में आ जाएगी तुम्हें। परमार्थ समझना है, देख लो बस प्रतिमा, अब प्रतिमा देख लो, बोलो मत, ये विकस कह ही नहीं रहे, विकस कह ही नहीं रहे भैया, कहने अब फिर लंबी चौड़ी हो जाएगी बात। दुखी लोग कहते हैं परम सुखी बोलेंगे काहे को? तो परम सुखी नहीं बोल रहे, इसका मतलब बोलने में परम सुख नहीं है, और परम सुखी बोलते नहीं है। सब हमें सुनता ही नहीं है। सवाल हल करो, परम सुखी सुनते ही नहीं है, और सुनने वाले परम सुखी। आपको पता है छठे गुणस्थान के बाद सुनने का व्यवहार खत्म हो जाता है। छठे गुणस्थान के बाद सुनने का व्यवहार खत्म हो जाता है। हम नहीं सुन रहे। बोलो भाई, सुनना अच्छा है कि नहीं सुनना अच्छा है? अब ऐसे क्या उत्तर नहीं दे पाओगे, क्या उससे याद बात लग जाएगा। एक ही बात है, परम सुखी नहीं सुनती। परम सुखी, हाँ हाँ, ऐसी तैयारी करो सुनने के दिन ना रहे। क्या कहा? ऐसी तैयारी करो सुनना ही ना पड़े, सुनने आना ही ना पड़े, सुनने भटकना ना पड़े। सुनने वाले भटकते हैं, कहीं नहीं भटकते। क्या कहा? क्या कहा? सुनने वाले भटकते हैं। अब उधर चलो, अब उधर चलो, अब उधर चलो, टाइम कैसे काटे, उधर चलो। कई बार भटकते भटकते टाइम काटने के लिए भटकते हैं। क्यों? इस शिविर में क्या लिया है? अब वो फालतू थे, कभी काम नहीं था तो चलो उपयोग लगा थे। मिथ्यात्व है। कुछ लिखा है, केवल परिपाटी पूरा करने के लिए नहीं सुनना। तोड़मल साहब में कितना लिखा है? श्रोता वक्ता के वेदों में, वेद में लिखा है जिस जिसके मुख से नहीं सुनना, जिस जिसके मुख से नहीं सुनना, जिसकी श्रद्धा नहीं हो, अध्यात्म रस का वेदता ना हो, शब्द लिखा है। कौन से सुनना? अध्यात्म तत्व के वेदता, अध्यात्म तत्व के रसिया होके सुनना, अध्यात्म तत्व के रसिया। अब ये शर्त है उसकी, भटको मत। हम ये नहीं कहे मत सुनो, हम तो कहे मत सुनो। वो दिन कब आएगा जब नहीं सुनोगे। अब क्या कर, अब ये भी एक गड़बड़ है अंदर। अबे तो अबे निचली भूमिका में तो सुनना ही पड़ता है। इसके लिए बढ़िया उत्तर दो। कोई निचली भूमिका में तो सुनना ही पड़ता है का उत्तर दो। निचली भूमिका में सुनना ही पड़ता है। कल परसों दिया था जवाब इसका, निचली भूमिका में सुनना ही पड़ता है। हमने जवाब क्या दिया था? कमजोरी हो तो हस्तावलंब लेते हैं, लेकिन करते क्या हो? कमजोरी दूर करने का उपाय करके हस्तावलंब छोड़ते हैं। हस्तावलंब समझ गए? हस्तावलंब बैसाखी सहारा, क्या बोलते हो? बाकर। क्यों? बाकर के बाद कमजोर बने रहते हो कि कमजोरी दूर करते हो पैरों की? कमजोरी दूर करते हैं। ऐसे यहाँ पे समझो, ऐसे ही
बिल्कुल प्रतिज्ञा करो, सुनने की कमजोरी दूर करेंगे। ऐसे कैसे साहब, वो तो निचली फिर निचली भूमिका। पंडित साहब ने क्या कहा था, उस आत्मा को देखो जिसकी भूमिका नहीं है। आत्मा में भूमिका नहीं है, भूमिका में आत्मा तो देखो जरा। निचली 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 क्या होता है, सुनने की आदत मत बनाओ, समाने की आदत बनाओ। समाने का स्वरूप कर, वो सरल है, कठिन नहीं है। आत्मा सुनने लायक नहीं है, सियात बात कह दी हमने, नहीं तुम झगड़ा करो। अन्य कथा तो सुनने लायक ही नहीं है, अन्य कथा तो सुनने लायक ही नहीं है। लेकिन आत्मा की कथा भी पुरुषार्थ बढ़ाकर नहीं सुनने लायक है। कुछ क्या कह रहे, क्या कह गए? पुरुषार्थ बढ़ाकर नहीं सुनने लायक। तैयारी करो ना, तैयारी करो। हम नहीं कह रहे एक दिन में हो जाएगी, एक दिन में नहीं हो जाएगी। पहले हम भी जब छोटे थे तो खूब दौड़ते थे शिविरों में, इधर उधर सुनने, दौड़ा दौड़े बहुत करते थे। अब इच्छा नहीं होती हमारी, अब नहीं होती इच्छा। इसका मतलब हम कोई भगवान बन गए, ये नहीं कह रहे। अब निर्णय करने में जोर, निर्णय के बाद स्वानुभव का जोर, स्वानुभव के बाद शांत रहने का जोर। बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, छूटना लगा। पहले हमें लगता था हमारे प्रवचन नहीं हो रहे, दुख होता था। अब प्रवचन नहीं होती तो मजा आता है। अब तो हमने साफ साफ कह दिया, तुम्हें सुनना है, गरज तुम्हारी है, हमारी थोड़ी है। तुम्हारा फोन बजेगा, हमें खुशी होगी। हमें क्या, हम तो चल देंगे अपने उठ के, हमें क्या दिक्कत है, तुम जानो। हमारी बात तो इस तरह से क्या कहा, मैं खुद ही शाश्वत प्रभुतामय, प्रभुतामय, प्रभुतामय माने स्वरूप, शाश्वत समझाने की जरूरत नहीं है। प्रभुतामय इसी शब्द से मैंने इतनी बात व्याख्या उठाई। ये वस्तु शैली है, मैं शाश्वत प्रभुतामय हूँ, ये वस्तु शैली है। शक्कर मीठी है, ये वस्तु शैली है। शक्कर से ही दूध मीठा होगा, ये वस्तु शैली है। तुमने समझ में कच्ची नहीं आई होगी, हमने जितने 4 वाक्य बोले ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। भजनदारी के लिए कह रहे हैं। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है, बात तो सही है, और ये वस्तु शैली का सत्यानाश कर दिया तुमने। बात तो सही है, मैंने वस्तु शैली का सत्यानाश कर दिया। तो क्यों लगाया? दूध शक्कर से ही मीठा होगा, खीर शक्कर से भी ही तो वजन आया ना ही में, और हलवा सब मीठी, जितनी चीजें होंगी इसी से ही होंगी। बल आ गया ना इसमें। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे जीवन में बल है कि नहीं? जब आप ऐसा बोलते हो ध्रुव फंड के बिना काम नहीं होगा, बिना काम नहीं होगा को इसको न्याय की भाषा में अविनाभावी संबंध कहती है। न्याय की भाषा में अविनाभाव समझते हो? जिसके बिना जो ना हो, जिसके बिना जो ना हो। आ मने नहीं, बिना, दो माइनस हो गए, 2 माइनस। जैसे हम तुमसे कहें हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, इसका सीधा अर्थ है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ये अर्थ होगा कि नहीं? हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे, जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं खाएंगे, इसका हम तुम्हारे साथ खाएंगे। ये अर्थ हो गया ना? तो ऐसे मैं पैसे के बिना जीवित नहीं रह सकता, मोक्ष मार्ग में पैसा तो चाहिए। ये अभिनव भाव बोल रहे हो आप। हम कह रहे ध्रुव के बिना नहीं रह सकती, हम कह रहे हैं ध्रुव को जाने बिना एक इंच भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा, बिना नहीं होगा, ध्रुव के बिना नहीं होगा, ध्रुव के आश्रय के बिना नहीं होगा। अभिनव भाव वस्तु शैली में है कि उपदेश शैली में है? अभिनव भाव कहाँ आती है? वस्तु शैली की उपदेश शैली? तो वस्तु शैली तो गोल कर दी। पंडित कुछ भी कहो, संग तो चाहिए, सत्संग तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, निमित्त के बिना काम नहीं होगा। जी अभिनव भाव शैली कर दिया आपने, जबकि निमित्त प्रधान शैली उपदेश शैली है, वस्तु शैली में निमित्त नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? वस्तु शैली में निमित्त शामिल नहीं है। क्यों? कि निमित्त पर तो ओनली आरोप आता है, निमित्त पर तो केवल आरोप आता है, निमित्त प्रधान नहीं उसमें।
पांचों समय का ज्ञान कराया है, उसमें एक उपचारित है ये निमित्त। ध्यान रखना, वस्तु शैली में चार है वस्तु शैली के, द्रव्य छेद काल भाव, द्रव्य छेद काल भाव, ये तो वस्तु शैली है। और निमित्त उपचार का ज्ञान कराया हो, व्यवहार का ज्ञान कराया है। पूरा समझना अच्छी तरह से। फिर से सुनो, अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है इसके बिना तो नहीं रह पाएंगे। अब इसके माने खाली स्थान, जब बोले ना इसके माने पूजा के बिना तो नहीं रह पाएंगे। और हम कह रहे हैं पूजा के बिना अनंत काल रह लोगे। अंदर समझ में आया कुछ? तुम क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? कुछ सही करना हो तो कर लो, अभी बोलो सही करना है कुछ। राजेश कहे सही करो। पूजा के बिना निचली भूमिका नहीं रह सकती। इसको सही करने का, पूजा सट आवश्यक के बिना ग्रस्त भूमिका नहीं रह पाती। तो ग्रस्त भूमिका का नाम है व्यवहार। और आत्मा कहाँ है इसमें? ध्रुव तो अलग है, ध्रुव तो त्रिकाल है। ज्ञान के बिना ध्रुव नहीं रह सकता, चेतना नहीं रह सकती, जीव नहीं रह सकता ज्ञान के बिना। तो ये अविनाभावी तो ये है, रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। ये त्रिकाल है, त्रिकाल अविनाभाव। अपन कहाँ लगा रहे बोलो? पैसा चला गया। तो इतने बड़े बड़े विद्वान भी, अब बड़े विद्वान का मतलब कोई के आरोपित नहीं कर रहे हम, कहने की शैली है। बड़े बड़े विद्वान भी धन के चले जाने पर डिप्रेशन में आ गए। तो ध्यान रखना, बड़े विद्वान डिप्रेशन में नहीं आए, वो ग्रस्त भूमि का डिप्रेशन की है। वेद विज्ञान करो, विद्वानों को बदनाम नहीं कर रहे हम। और आगे बढ़ो, समस्त ग्रस्त भी डिप्रेशन में नहीं आते जो वेद विज्ञान की ताकत नहीं रखते, ध्रुव नहीं देखते, वस्तु शैली नहीं देखते। जीवन भरोसे भी वजन दिया था, शब्दों में तो कह रहे थे ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, अकर्ता अकर्ता अकर्ता, और अंदर में पड़ा हुआ था वो व्यवहार। बहुत सारी बातें घूम रही दिमाग में। अभी भी लोग ऐसा कहते हैं, जैसे बच्चों से पूछे क्यों बेटी बड़े होकर क्या करोगे? कमाएंगे। काहे? कमाएंगे जब ही तो दान देंगे। हम कह रहे दान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अब उसके दिमाग घुस गया मंदिर तो बनवाना ही पड़ेंगे। मंदिर कमजोर लोग बनाते हैं, मजबूत लोग मंदिर में विराजमान होते हैं। मैंने वो पढ़ाई, पंडित जी बहुत महंगी महंगी प्रतिमाएं आती हैं, देना पड़ते हैं पैसे, मंदिर बनाना पड़ता है। बोला अरे ये सब तूने कमजोर की बातें सीख ली, मजबूत की सीख। मुझे बहुत साल पहले की बात है, रत्नगढ़ साहब का चार्ज की एक परिशिष्ट है प्रकरण में, बड़ा सुंदर परिशिष्ट है रत्नगढ़ साहब में, बड़ा सुंदर है। उसमें एक जगह इतनी बढ़िया बात लिखी त्याग और दान के प्रकरण में। डॉक्टर साहब ने बड़ा खुलासा किया फिर त्याग के प्रकरण में। मां, धन नहीं हो तो दान मत दो, लेकिन दान देने के लिए धन मत कमाओ। धन नहीं है, दान मत दो, स्पष्ट लिखा है। लेकिन त्याग कर, वो दान देने के लिए धन मत कमाओ। तो फिर आगे हमें तो अचंभा हुआ ऐसा पढ़ के। बच्चे थे, छोटे थे ना, 18-20 साल के, तो हमें अचंभा हुआ जी क्या लिखे। हमें तो यही लगता था दान देने के लिए खूब कमाओ। तो उसमें आगे लिखा कि दान देने के लिए धन कमाना ऐसा है जैसे नहाने के लिए कोई कीचड़ में नहाए, नहाने के लिए कोई कीचड़ में लिप्त हो, ऐसे काम नहीं करो। अब ये लाइन सब जगह हटाओ। भैया हमें आहार दान देने तो शादी तो करनी पड़ेगी। भैया देखो आहार दान देने मुनि महाराज को तो पत्नी तो बनाएगी रसोई, अपन तो पड़ जाएंगे। तो दान देने के लिए शादी मत कर। दान देने के लिए शादी, समझ गई? लेकिन अंदर में राज बैठा रहता है ना, तो ऐसी ऐसी बातें पकड़ लेता है। देखो सट आवश्यक तो ग्रस्त हुए बिना हो ही नहीं सकती। देख सब जगह लगा ले, कितनी जगह मेरे को तो बहुत दिमाग घूम रहे। तुमको तो 100 लिस्ट सुना दूंगा अभी। अभी ना भाभी उपदेश शैली में से मत निकालो, और निकालो तो केवल क्षणिक व्यवहार के लिए है। क्षणिक व्यवहार समझिए, जैसे ग्रस्त भूमिका, कमजोर भूमिका, मिथ्या दृष्टि की भूमिका। सम्यक दृष्टि भी, क्षणिक सम्यक दृष्टि हो तो धन के चले जाने पर डिप्रेशन में नहीं आते।
चौथे पांचवें गुणस्थान में भी डिप्रेशन नहीं होता। क्यों? जो वस्तु शैली को समझते हैं, ध्रुवाश्रय को समझते हैं, अच्छी भाषा बोलो न्याय में, तो वस्तु शैली में अभिनव भाव समझते हैं। थोड़ा खुल के बोलो, व्यवहार के बिना भाव, समझ गए? व्यवहार के बिना भाव। हम दान के बिना तो मोक्ष मार्ग में रह सकते हैं, लेकिन त्याग के बिना नहीं रह सकते। क्या कह रही? हम राग के बिना तो रह सकते मोक्ष मार्ग में, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? दुखी होना है तो चरणानियों के ग्रंथों का अभ्यास करो। क्यों? हाँ तो भाई सभी पदों का आचरण लिखा हुआ है, सभी पदों का, मैं नहीं मना कर रहा हूं। अब तुम्हें यदि भेद विज्ञान की कला नहीं होगी, ध्रुवाश्रय नहीं करोगे, तो उतनी कथाएं तो मिटेगी नहीं, और वो क्रियाएं सरल लगेंगी, और एक एक क्रिया पकड़ के तुम दुखी हो जाओगे। चार त्यागियों को संग्रहना क्यों कठिन पड़ जाता है कि एक कह रहा है मैं 3 दिन का घी लूंगा, वो कह रहा है 2 दिन का लूंगा, एक दिन में 4 दिन का लूंगा, एक दिन का लूंगा। अब 1-1 किलो घी सब बांधे फिर रहे। अब बड़ी मुसीबत। अब भोजन बनाने वाला क्या करे बोलो? नहीं, हमारे पंडित जी ने कही थी यदि अपन 3 दिन का घी खाते हैं तो 2 दिन का घी खाना चोरी का पाप लगता है। अब वो भोजन में घी लगा के ला, तो पूछे कितने दिन वाली मलाई को घी है? 3 दिन वालों है। तो 4 दिन वाले ने कहीं चोरी को पाप लगे, हम नहीं लेंगे। अब उन्हें एक नई रोटी सेको, फिर 4 दिन को घी कमाड़ो, भगवान लगाओ, तब तो खा। 2 दिन को खाओगे तो चोरी लगेगी, 1 दिन को खाओगे तो चोरी लगेगी, 24 घंटा को। अब कहाँ पकड़ के बैठ गए तुम? एक घी की बात करी दृष्टांत, ऐसे हर जगह लगा ली ना। एक का त्याग है कि हम टमाटर नहीं खाएंगे, एक कह रहे टमाटर की चम्मच भी मत लगा दी, एक के टमाटर की चम्मच छू भी मत लगी। अब बता लो, 3 तरह के त्यागी हो गए। अब झगड़ा। भैया अनासक्ति की बात करी थी कि चम्मच छूबे की कही थी? तुम्हारा त्याग काय को था? अनासक्ति की बात थी। हम पपीता नहीं खा रहे, तो पपीता के चक्कू से तुमने ककड़ी बना दी, तो ककड़ी भी नहीं खाएंगे। अब तो मुसीबत हो गई। बेचारा बनाए वालों के भाई साहब, यहाँ से त्यागी कभी ना हो। क्यों? ऐसे तो हर त्यागी के नियम अलग हो गए ना। इसलिए हम कह रहे ध्रुव के आश्रय से कसाई मिटती जाएगी और अनासक्ति बढ़ती जाएगी। ये असली व्यवहार तो ये है। पंडित साहब इसके लिए क्या बोलते थे बहुत जोरदार भाषा में? पत्ते सींचने वाला त्याग मत कर। एक ने एक बार पत्ता पकड़ ला, एक ने वो पत्ता पकड़ ला, पेड़ में ढेर सारे पत्ता है, मूल को सींचे, मूल को एक एक पत्ता मत पकड़ो। आगे समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो क्या कहा? मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता में, ये अभिनव भाव है। इसे नहीं कमजोर करो, हमें नहीं मालूम। यदि इसे कमजोर कर दिया तो पूरा मोक्ष महल और द्वादशांग का महल गिर जाएगा। गिर जाएगा मतलब तुम्हारे जीवन में, उधर नहीं गिर जाएगा, तुम्हारे जीवन में आएगा ही नहीं। त्यागियों के जीवन में सुख शांति का दिखाई नहीं देना का मतलब यह है कि वे ध्रुव को नहीं सींच रहे। नहीं समझ में आ रही क्या कह रही? त्यागियों के जीवन में सुख शांति की झलक नहीं दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब ध्रुव का आश्रय नहीं है। ध्रुव अभिनव भावी है, उसे मत छोड़ो। मैं सबके बिना रह सकता हूं, लेकिन ज्ञान के बिना। नौकरी के बिना रह सकते, चलिए छूट जाने, क्या करने, छूट जाने, हम का लेगा? पैसे चला गया, इज्जत खराब हो गई, कौन की? हम का चलोगा? बिना भाव, जिसकी इज्जत गई उसके बिना भाव। वे अपने साथ अभिनव भाव, इसके साथ बिना भाव। बिना भाव समझ गए? मार्केट का बिना भाव नहीं। मैंने इसके बिना रहना। तुम जिसकी बुराई करते मैं उसके बिना रह सकता हूं। करो बुराई, करो, बोलोगे। अब मेरे तो सही मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तुम लोग लगाओ तो तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें बहुत जब गुस्सा आ जाए इसी बड़ी सभा में, कैसा लगेगा बोलो राजेश? हम मंत्र बताएंगे एक जोरदार आनंद का, तो अभी गुस्सा आ जाए भड़ा 1 सेकंड में, कोई बहुत भयंकर पर। असल में ऐसा लग रहा है मान लो मिथ्यात्व के तीव्र हृदय में क्रोध आ जाए, धड़ा। मिथ्यात्व के तीव्र हृदय में क्रोध आएगा तो देव शास्त्र गुरु धर्मी धर्मात्मा की इज्जत नहीं करेगा। अब ऐसा गुस्सा आ जाए, बड़ी सभा में आ जाए, बोलो कैसा लगेगा? सोचो सब लोग, सब अपने अपने घटाव, कैसा लगेगा? अब जी मत सोचो हम करेंगे ही नहीं, जी मिथ्यात्व तुम थोड़ी करती हो।
मिथ्यात्व का उदय होगा तो तीव्र कसाय में ऐसे परिणाम होंगे। और हम इसमें से कुछ बताना चाह रहे, हमसे पूछो, हमें आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, बड़ी सभा में कर देता हूँ मैं भी बोल देता हूँ, चाहे जैसे बोल देता हूँ, बहुत गुस्सा हो जाता है एकदम। हम नहीं बोलता हूँ इसलिए उठ के चले जाते, छुट्टी नहीं, हम तो, मैं तो कह ही देता हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्यों? अरे जिसके बिना रह सकता हूँ उसकी चिंता क्या करें मैं क्रोध के बिना रह सकता हूँ। अभी आई है ना, अभी आई क्रोध की पर्याय चली गई, मैं इसके बिना भाव वाला हूँ, इसके बिना भाव वाला। लेकिन ज्ञान के बिना तो मैं तब भी नहीं रहा था। क्रोध के बिना तो रह सकता हूँ, रह नहीं सकता हूँ, रह रहा हूँ। वो एक समय की पर्याय चली गई, अगले समय मंद कसाई हुई, क्षमा मांग ली। भैया ऐसे अशिष्ट वचन हमें नहीं बोलने चाहिए थे, हमने बोल दिए, क्षमा करना, देश साथ क्षमा करना। क्या था उसमें, क्या दिक्कत है? हो तो तुमने क्षमा मांग ली, हमने नहीं मांगी। तीव्र कसाय ने गलती करी, मंद कसाय ने बाकी क्षमा मांगी। हम तो क्रोध के बिना भावी हैं, अविनाभावी। हम तो ज्ञान स्वभावी हैं, ज्ञान के बिना नहीं रह सकते, दर्शन के बिना नहीं रह सकते, ध्रुव के बिना नहीं रह सकते। अब ऐसी खुमारी चढ़ाने की बात है, मैं खुद ही शाश्वत प्रभुतामय, शाश्वत प्रभुतामय। भजन तो लो, शाश्वत। शाश्वत मतलब क्रोध की अवस्था में ध्रुव नहीं थे, तो फिर क्रोध की चिंता करेंगे, शाश्वत प्रभुता का मजा लें। अभी भी भेद विज्ञान नहीं होगा ना ऐसा, तो आप दुखी हो जाओगे। अब सबके बीच हमारी इज्जत चली गई, सबके बीच इज्जत चली गई, सबका सोच रही, सबका सोच रही, भाई साहब ने इतनी गुस्सा कर दी, भाई साहब इतने चिल्ला गए, और अब लोग का सोच रहे हैं कैसे तो मोक्ष मार्ग बदनाम होगा, धर्मी धर्मात्मा बदनाम होंगे, धर्मात्माओं को ऐसी नहीं करने चाहिए। अब उल्टे पाठ है ना, एक समय की पर्याय गई, ज्यादा तो तुम्हें बुरा लगा तो क्षमा भैया, बस खत्म, निपट गई हमारे। हमारी बात समझ में आ रही है? और उल्टा मत पकड़ना कि हम क्रोध करने की छूट दे रही, हम जो कह रहे क्रोध प्रकटने की छूट दो। कुछ कह गए हम? क्रोध प्रगटेगा, तुम नहीं रोक पाओगे, ज्यादा रोकोगे तो मायाचारी में परिणत हो जाएगी। अनंतानुबंधी मायाचारी आती तो झमके है, फूटी आंखों नहीं सुहाते तुम मनोज, ऊपर से कहेंगे आओ वेलकम, नहीं सुहाते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से तेरे गोली मार दी ऊपर से क्या करें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और हमने छोड़ दिया, जाओ छोड़ दिया, हम कुछ नहीं कह रहे तुमसे, जाओ, हिमाचारी है। पहले खतरनाक पाठ पढ़ा गए थे शिविर के टाइम, क्रोध मैनेजमेंट। हाँ, क्रोध करना सीखो क्रोध को मायाचारी में बदलना मत सीखो। 99% लोग क्रोध को मायाचारी में बदल देते हैं, आता तो पूरा है। विद्यार्थी, तुम्हें अपनी पत्नी पे गुस्सा आता है कि नहीं? दृष्टांत हो, डरना नहीं अपने बच्चों पर गुस्सा आता है कि नहीं? अब हमारे सामने नहीं आएगा, कभी गलती भी हो जाएगी ना बच्चे से, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ऐसे हमारे होंगे ना, हम होंगे तो, और अकेले में अकेले में तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे सामने गुस्सा करो मत करो, अकेले में करो मत करो, हम तो ये कह रहे गुस्सा को भिन्न जानो, मैं गुस्सा के बिना भाव वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शाश्वत प्रभुता में हूँ। क्रोध शाश्वत है, विकार शाश्वत है, तो अंतर करो ना। मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता में, खुद ही का मतलब समझे रे? खुद माने मैं नहीं, आपो आप। खुद ही का मतलब मैं ही नहीं, जरा देखो, खुद ही का मतलब मैं ही नहीं, वे तो सब ही है। फिर हमें अकेले थोड़ी है शाश्वत प्रभुता में, सब ही है, लेकिन खुद ही मतलब आपो आप माने अकृत्रिम, बिना करी। हमें शाश्वत होने नहीं है, अपने आप ही शाश्वत है, आत्मा बनाना नहीं है। आत्मा भजन समझा रहे, शाश्वत प्रभुता मैं अभी मय का भी अच्छा अर्थ है। मय तुम्हें करना नहीं है, शकर मिठास मय है, जानो और मजा करो। जो ध्रुव हूं ऐसा जानते ही आनंद करता है, उसे समझ में आया कि मैं शाश्वत प्रभुता मय हूं। सोचने की फुर्सत नहीं मिली आपको, हम फिर से सोचने का मौका दे रहे हैं। शक्कर मिठास मय है,
जैसे जाना ये डब्बे में शक्कर है, अब क्या करती हूँ, अरे लाओ 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 लाओ, यही तो होता है। और मान लो शक्कर ऐसी होती, क्या ये मोबाइल है क्या, लेकिन डिस्चार्ज है, अब क्या करें बताओ। मोबाइल तो है, तुमने झट पकड़ा दो मोबाइल। आजकल लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसमें वो नहीं होता नेट में क्या कहलाता, चार्ज मार्ज कब होते, जो भी कुछ क्या डालते उसमें जो रिचार्ज, मोबाइल क्या हो, रिचार्ज नेट नहीं है या चार्जिंग नहीं है, तो क्या काम को निकलो, आत्मा रिचार्जेबल नहीं है, शाश्वत प्रभुतामय है। एक एक शब्द में नाचने का मन कर रहा है, एक एक शब्द में नाचने का, शाश्वत प्रभुतामय, और खुद ही मैंने आप अब समझ में, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैं जान रहा हूँ नहीं समझ में आया, मैं जितना आनंद चाहता हूँ इसको जानने के बाद उतना आनंद आना चाहिए। जैसे अब फिर दृष्टांत दे के समझा रहा हूँ, शाश्वत प्रभुतामय। आजकल लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ वो तो हम भी जानत, आत्मा प्रभु है, क्या है, क्या ध्रुव है, परिपूर्ण, वहां में कछु कमी नहीं है। अब ये सड़ी सड़ाई वहां से है, बिल्कुल पंचर टायर की तरह चल रहा ट्रक, पंचर टायर देखो, घिसट रहा हो चाहे, ऐसी मरी हत्या से बोल रहे, पंडित जी जा तो हम भी जानत हैं, हम ध्रुव हैं, गायक हैं, परिपूर्ण हैं, कांजी स्वामी को बड़ा उपकार है, समय साह जी को बड़ा उपकार है, बातें तो सब सही है पंडित जी। अब जी इस टोन में जो कुछ बोला है तुमने वो 100% तुम्हें ये पता है कि आत्मा मैं नहीं है, ये मैं का मीनिंग, ये तुम्हें ये पता होता कि शाश्वत प्रभुता मैं है तो तुम ऐसे नहीं बोलते। दृष्टांत शक्कर में दूध फीकी थी, खीर फीका था, फीकी थी और दूध फीका था, खीर फीकी थी, है ना, सब ऐसे मिष्ठान सब फीके थे, अरे यार सब मजा बेकार हुआ, शक्कर होती तो मजा आ जाता, अरे शक्कर है, सुनते सही, अरे शक्कर है, काय का आनंद है भैया, शक्कर तो है लेकिन मिठास के खोखा है, मिठास नहीं है, मिठास नहीं है उनमें, खोखा है। जैसे मैसूर पाक नहीं क्या बनाती हो, शक्कर पारी, तल तो गए भी तला दे, लेकिन पाक वो वहाँ की रहेगा, तो वहाँ में मजा थोड़ी आ, तले तलाए में तो पाक ही जाए शक्कर से तो शक्कर पारे कहलाए, ठीक है कि नहीं। ऐसे शक्कर पागी नहीं जाती, इसको कहते मैं, ऐसे आत्मा शाश्वत प्रभुतामय है, जैसे ही जाना तत्काल आनंद हुआ, इसका नाम सम्यक दर्शन। जानते ही आनंद आ गया, जानते ही स्मरण करने मात्र से रोमांच हो आता है, याद आते से ही मजा आ जाता है, ये सम्यक दर्शन। अब इसका निर्णय करने में तो ताकत लगाते नहीं हो, ऐसे बैठ जा चिमाक के बैठ जा, हमें अब नहीं मालूम, जब तुम आनंद में नहीं तो तुम्हारा बैठने में भी आनंद नहीं आ गया, गारंटी दे रहे, देख लो आनंद में बैठे तो आनंद आए। अब पहले तो पंचर कर लौटा है, बहुत फेलियर मिलती, बहुत दिनों से लगे पंडित जी खूब मेडिटेशन करो, ध्यान करो, विपස්සना में गए, हम सब जगह गए, उते भी गए, इते भी गए, हम गए इते उते गए, इते तो नहीं गए, हम क्या करें आगे। मैं का अंतर समझ में आया, मैंने सुनते ही रोमांच हुआ है, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है, ओ मुझे तो इन बातों की तब तो ऐसी खुशी होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल ये समझो कि जैसे किसी का छोकरा खो गया, अब वो संयोग से समझ लो कि उसी के सामने उपस्थित है, उसी के सामने, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा उसे, तो कितना दुखी हुआ। सामने बच्चा बैठा लेकिन ढूंढ रहा है, रो रहा है, कर्मों को रो रहा है, उदय को रो रहा है, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, न मालूम माने खाओ कि नहीं खाओ, कहाँ हुई है, कितने भूखों मर रहा हुई है, और जो सामने मोड़ा कह रहा हमें रोटी दे, सो नहीं दे रहा, यही बात को दुखी हो रहा है कि वो इस समय खा रहा हुआ कि नहीं। डॉक्टर साहब एक दृष्टांत दे बता, वो खुद का बेटा खुद के ही पास है, एक दे दृष्टांत। ऐसे ही शाश्वत आत्मा खुद ही है और आत्मा की तलाश में दुखी है।
प्रभुता मय का अर्थ समझो। प्रभुता मय में भजन है। मय का मीनिंग है भजन में किंचित नहीं अधूरा, भरना नहीं है आत्मा को, ज्ञान ध्यान से भरना नहीं है, पागना नहीं है, स्वानुभव रस से भी उसे भरना नहीं है, रस के नाम पे भी, स्व संवेदन के नाम पे भी भरना नहीं है। परिवर्तित कलश है, तुम्हें तो याद भी होंगे कलश। आपूरित, परिपूरित, क्या क्या शब्द हैं, अपूर्ण माध्यम बहुत सारे कलश हैं। बढ़िया, हाँ बहुत, एक तो ये भी, एक आगे भी और कलश है, बहुत कलश है। पंडित साहब ने बहुत कलश लिए। मैंने कुछ करना नहीं। अब बताओ, इतनी बात में आनंद नहीं आना चाहिए? आत्मा का नाम सुनते ही मजा आया, और गजब, अरे भैया चलो चलो करो। क्या मोक्ष होगा कि नहीं होगा? पक्का। बोले कैसे बोल रहे? अरे आत्मा है, ऐसी दम आना चाहिए। अब फिर वो टायर पंचर जैसी, अब आत्मा तो है लेकिन मोक्ष होने हुए तो हो जाए। जैसे ऐसी भाषा हुई, शक्कर तो है, अब दूध मीठे हो गई, क्रमबद्ध हुई है तो देखो। अरे कैसी बातें कर दी? क्यों शक्कर मुंह में लेंगे तो हाँ क्रमबद्ध को याद करोगे? पंडित जी शक्कर भी है और हमने मुंह में भी डाल दी। अब हम इंतजार कर रहे हैं मुंह मीठो हुई है कि नहीं। यदि वहाँ पुण्य का उदय हुई है तो मीठो जरूर हुई है। इतनी सड़ी भाषा, इतनी सड़ी। तो फिर तुझे शक्कर को नहीं जानता तू? शक्कर का आश्रय लेने वाले को पाप का उदय तो नहीं आता और पुण्य के उदय की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ बोला है हमने? शक्कर का आश्रय लेने वाले को बताओ, जो शक्कर का आश्रय लेने पर पाप का उदय नहीं आता, पुण्य उदय की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा स्वाद आता है, तो आत्मा का नहीं आएगा। पंडित जी तो हम भी जाने तो आत्मा हम हैं और बतावे वाले भी मिल गए, अब उदय चाहिए बस। मैंने ऐसी बकवासी भाषा है। अरे कितनी प्यारी लाइन है, आधी लाइन, मैं खुद ही मैंने आपो आप, जैसे शक्कर मिठास में है। कैसा है? कितने दृष्टांत है जिनवाणी में, बहुत दृष्टांत दी हुई। चलो भैया धीरे धीरे सुनत एक दिन आत्मा मिला ही जाए। किस सड़ी सड़ाई भाषा बोल रहे? सड़ी सड़ाई कह रहा हूँ, जान मुझे सड़ी सड़ाई भाषा है बिल्कुल। मैं तो सुनना भी नहीं चाहता। मेरे पास आए यहाँ से बोले तो मुझे बहुत तकलीफ होती। भागो। श्रीमद जी ने कितना बढ़िया लाइन लिखी है आत्मसिद्धि में, आत्मा पोते आप। कितनी मधुर भाषा है। आत्मा नहीं शंका करे, आत्मा पोते आप। कितनी मधुर भाषा है। पंडित जी हमें आत्मा दुआ दी, अब हम क्या करें? आप मत जगिए हमारे सामने, हम बिल्कुल क्या बताएं तुम्हें टाइम खराब करने के लिए। बिल्कुल साफ साफ कह रहे, बिल्कुल इतनी मधुर बात है। आत्मा क्या कहते? मैं खुद ही शाश्वत प्रभुता, मैं खुद ही आप ही शाश्वत। क्रोध के काल में तो अब बताओ, क्रोध की चिंता करना चाहिए कि नहीं? बोलो, प्रैक्टिकल सोचो। बिल्कुल पंडित साहब का आचरण बहुत व्यवहारिक था। हमने क्या नकली देखी लोगों को, तो पंडित साहब हमें असली मिले ना तो हमें परेशानी भी नहीं आती। क्यों? हमने नकली मार्केट देखा है क्रोध का। अनंतानुबंधी क्रोध को अनंतानुबंधी मायाचारी में कन्वर्ट करने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको। हो गया, टाइम भी हो गया हमारा, तो वैसे भी हो गया। चलो, हमने घड़ी नहीं देखी थी, अब देख ली। समझ आया? तो नकली को देखा ना, इसलिए पंडित साहब समझ में नहीं आती लोग। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, पंडित साहब को पता था कसायों से अभिनव भाव नहीं है, कसाय बिना भाव का हूँ और जिस शाश्वत प्रभुता मैं हूँ। इसलिए उन्होंने जरूरत पड़ने पर कठोर न्याय देने में भी, अनुशासन चलाने में देर नहीं करी। वे कहते थे बेटा तुम्हारे ऊपर कोबरा चढ़ो है, अब अलग से कहे कि अभी कह दें। क्या करें बोलो, तुम्हारे ऊपर कोबरा चढ़ रहा है, क्या करें बोलो?
तुम्हारे सिर पे बिच्छू बैठो, क्या करने बोलो, 1 घंटा बाद अकेले बुलाएं। हाँ, जिनको दोस्त कोबरा सांप जैसे दिखते हों उनका व्यवहार तो भरी सभा में भी अलग ही होगा। अब ऐसे लोग पंडित साहब को पहचान पाएंगे, बाकी नहीं पहचान पाएंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिनकी कितनी घंटी बजी उन्हें ही प्रायश्चित करना है, ध्यान रखना। तहे दिल प्रायश्चित करना, जिसकी भी बजी हो हमें नहीं मालूम। नमो